अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 5 क्लास 3 का यूनिट 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये वर्टिकली मैंने अरेंज किया है। सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में जो बेसिक से रूल है जो मैंने आपको पहले बताया है कि जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास ऊपर वाली जो वैल्यू है वो बड़ी और छोटी वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ज़ीरो से कोई भी वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। अगर ज़ीरो मौजूद है वो बराबर से कैरी लेगा। अगर उसके बराबर में भी छोटा नंबर है तो वो उससे बराबर, यानी कि इससे छोटा नंबर से बराबर, उसके बराबर में भी अगर ज़ीरो है तो वो उससे बराबर से कैरी लेगा। यानी कि 5 इसने इसे कैरी दिया, ये 10 हो गया, और ये खुद क्या हो गया, ये 4। 10 ने इसे 1 कैरी दिया तो ये खुद 9 हो गया, और 10 में से 6 माइनस किया हमने 4। 9 में से हमने 7 को माइनस किया 2। 4 में से 5 नहीं माइनस हो सकते तो 5 ने से कैरी दिया, खुद ये क्या हो गया 4। 14 में से 5 गए तो हमारे पास 9 बच्चे, और 4 में से 2 गए तो हमारे पास ये 2 बच्चे। देन क्वेश्चन नंबर 2, 2 में से 2 माइनस किए 0, 9 में से 4 माइनस किए 5, 7 में से 8 नहीं जा सकते, 6 ने से कैरी दिया, 17 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास 9 रिमेन बचे। 5 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास 2 रिमेन बचे। नेक्स्ट 2 में से 1 माइनस करा 1, 3 में से 5 नहीं जा सकते, 8 ने से कैरी दिया, ये खुद 13 हो गया, 13 में से 5 गए तो हमारे पास 8 बचे। 8 5 13 होता है। 7 में से 9 नहीं जा सकते, 4 ने से कैरी देकर ये खुद 3 हो गया, 17 में से 9 गए तो 8 हमारे पास बचे, और 3 में से 1 गए 2। ओके जी, नेक्स्ट वन, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 3 गए तो 4। दैन 3 में से 1 माइनस किए 2, 7 में से 2 गए 5, 0 में से 4 नहीं जा सकते, कैरी दिया, 10 में 4 गए 6, 2 में से 1 गए 1। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग रियल लाइफ प्रॉब्लम। ए है, फॉर अ स्कूल फंक्शन इन्विटेशन कार्ड वर सेंड टू 3860 पीपल। इन्विटेशन कार्ड्स वर सेंड किए गए 3860 पीपल लोगों को। ओनली 2978 पीपल अटेंड फंक्शन। इतने लोगों ने फंक्शन अटेंड किया। हाउ मैनी पीपल डिड नॉट अटेंड द फंक्शन। कितने लोगों ने अटेंड नहीं किया, हमें वो मालूम करना है। इन्विटेशन कार्ड सेंड इतने लोगों को हुए थे, अटेंड फंक्शन इतने लोगों ने किया। इनमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने अटेंड नहीं किया। 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 6 में से 1 कैरी दी 5 हो गया, 10 में से 8 माइनस किए 2, 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, 8 ने से कैरी दिया, खुद ये 7 हो गया। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 रिमेन बचेगा। 7 में से 9 नहीं जा सकते, 3 ने से कैरी दिया, ये खुद 2 हो गया। 17 में से 9 गए तो हमारे पास 8 रिमेन बचे, और 2 में से 2 गए 0। तो यानी कि हमारे पास टोटल 882 पीपल जो हैं इन्होंने नॉट अटेंड। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने अटेंड नहीं किया फंक्शन। नेक्स्ट वन है, अ ट्रेन कैन कैरी 3246 पैसेंजर। इतने पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रेन कैरी कर सकती है ऑन अ संडे, लेकिन ऑन संडे के दिन ओनली 1748 पैसेंजर वर ऑन द ट्रेन। संडे को सिर्फ इतने पैसेंजर्स थे ट्रेन में, जबकि जगह इतने पैसेंजर्स की थी। हाउ मैनी पैसेंजर्स कुड हैव ट्रैवल, हाउ मैनी मोर पैसेंजर, तो वो बता रहे हैं और कितने पैसेंजर्स हैं, मोर पैसेंजर कुड हैव ट्रैवल, जो ट्रैवल कर सकते हैं। ओके जी, ट्रेन कैरी पैसेंजर्स ऑन संडे इतने थे, और हाउ मैनी मोर ट्रैवल, वही काम माइनस करेंगे। 6 में से 8 नहीं जा सकते, 4 ने से कैरी दिया, 16 में से 8 गए 8 बचे। 3 में से 4 नहीं जा सकते, 2 ने से कैरी दिया, ये खुद 1 हो गया। 13 में से 4 गए आपके पास 9, और 1 में से 7 नहीं जा सकते, 3 ने से कैरी दिया, खुद 11 में से 7 गए 5। सॉरी यहाँ आपके पास 4 रिमेन बचा, 2 में से 1 गए 1। तो ये वो हैं कुड मोर ट्रैवल, ये वो लोग हैं जो मज़ीद ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेन में। ओके जी, सी दिया हुआ है, अ हॉस्पिटल नीडेड 8284 बॉटल ऑफ मेडिसिन। एक हॉस्पिटल को ज़रूरत है इतनी बॉटल ऑफ मेडिसिन की। दे हैड ओनली 5798 बॉटल, लेकिन उनके पास सिर्फ इतनी है इन देयर फार्मेसी वो जगह जहाँ दवाएँ मौजूद होती हैं। हाउ मैनी मोर बॉटल्स वर स्टिल नीडेड, और कितनी बॉटल जो है स्टिल उन्हें
ज़रूरत है। उनकी फार्मेसी जहाँ जहाँ पर दवाएँ होती हैं वहाँ पर इतनी बॉटल मौजूद हैं, सॉरी इन्हें इतनी की ज़रूरत है और इतनी मौजूद हैं। इनमें से इसे माइनस करेंगे हमें पता चल जाएगा हमें स्टिल कितनी नीड है। ओके जी, मेडिसिन बॉटल हमें जो नीड है वो है 8284। हमारे पास कितनी है भाई? 5798। जितनी ज़रूरत है मालूम करेंगे। 4 में से 8 नहीं जा सकते, इसने से कैरी दिया 7 हो गए। 14 में से 8 गए, 6 बचे। 7 में से 9 नहीं जा सकते, 2 में से कैरी दिया। 17 में से 9 गए, तो भी हमारे पास 8 बचे। 1 में से 7 नहीं जा सकते, इसने से कैरी दिया। 11 में से 7 गए, तो हमारे पास 4 बचे। 7 में से 5 गए, 2। ये हैं स्टिल नीडेड बॉटल्स। ये वो मेडिसिन की बॉटल्स हैं जिनकी हमें मज़ीद ज़रूरत है। ओके जी, देयर वर 9070 बैंगल्स इन अ शॉप। बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ, इतनी चूड़ियाँ जो हैं वो शॉप में मौजूद हैं। ऑफ देम 1975 वर फाउंड टू बी ब्रोकन। उसमें से इतनी जो चूड़ियाँ हैं वो टूटी भी पाई गई हैं। हाउ मैनी बैंगल्स वर अनब्रोकन। अनब्रोकन यानी कितनी हैं जो अभी भी टूटी नहीं हैं। ओके जी, बैंगल्स इन शॉप इतनी थी, ब्रोकन हमारे पास इतनी है। हमें अनब्रोकन पता करना है तो वही माइनस करेंगे। 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकते। 7 ने बराबर से कैरी देकर खुद को 6 कर लिया। 10 में से 5 है 5। 6 में से 7 नहीं जा सकते और बराबर में 0 मौजूद है, तो 0 उसके बराबर से कैरी लेगा, पहले 0 को देगा, तो वो 10 हो गए। 10 में से 1 कैरी दिया 16, और ये खुद क्या हो गया आपके पास 9। ओके जी, 16 में से 7 चले गए, तो हमारे पास 9 बचे। 9 में से 9 गए 0, और 8 में से 1 गए 7, तो ये स्टिल अनब्रोकन। ये वो हैं जो बाकी हैं अभी, जो टूटी नहीं है। ओके जी, द लास्ट वन, वसीम फादर अर्न ₹9,000 मंथली, ही सेव ₹19,076। हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन अ मंथ। इतना वो कमाते हैं, अर्न मतलब कमाना, इतना वो कमा रहे हैं। कौन? वसीम के फादर। मंथली महाना, ही सेव रुपीज़, इतने वो बचाते हैं महाना। हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन अ मंथ, तो वो एक महीने में कितना खर्च करते हैं। स्पेंड खर्च करना। ओके जी, वसीम फादर जो अर्न कर रहे हैं मंथली, सेव इतना कर रहे हैं, और स्पेंड जो मंथ पे कर रहे हैं वो हमें मालूम करना है। जो जितनी इनकम है उसमें से उनके जो सेविंग है वो माइनस कर दें। 0 में 6 नहीं जा सकते, तो बराबर में भी 0, उसके बराबर भी 0, और उसके बराबर में आपके पास 9 है। 9 में से 1 कैरी दिया, ये 10। 10 में से 1 कैरी दिया 9। 10 में से 1 कैरी दिया 9। 10 में से 6 यानी 10 में से 6 गए 4। 9 में से 7 गए 2। 9 में से 9 गए 0, और 8 में से 1 गए 7। ये स्पेंड करते हैं वो इन अ मंथ। अच्छा जी, अब जो क्वेश्चन है वो है वर्कआउट मेंटली, यानी कि बिना हॉरिजॉन्टल लिखे हुए आपको माइनस करना है। तो उसका सबसे आसान तरीका वंस के कॉलम और टेंस के कॉलम में फोकस करें। जैसे यहाँ पहले नंबर के वंस के कॉलम, यहाँ 6 और यहाँ 1। 6 में से 1 गए, आपके पास कितने बचे भाई? 5। 4 में से 2 गए 2, आंसर। इसी तरह यहाँ पे 3 डिजिट हैं, तो 1 बाय 1 देंगे। 6 में से 2 गए 4। 3 में से 2 गए 1। 1 में से 1 गया 0। इसी तरह अब 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, तो इसने से कैरी दिया, और खुद ये क्या हो गया 6। 17 में से 9 गए, तो आपके पास क्या बचा 8। 6 में से 1 माइनस किए 5, और 2 में से 2 माइनस किए 0। इसी तरह 3 डिजिट में भी वही मैंने कहा, 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, इसने से कैरी दिया, खुद ये 0 हो गया। 13 में से 6 गए, तो आपके पास 7 बचे। अब यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 में से 0 गए, जो 0। 4 में से 4 गए 0। ओके जी, इस तरह अब यहाँ पे 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, तो 3 ने से कैरी दिया, ये खुद 4 हो गया, और ये क्या हो गया, ये 15। ठीक है, अब 15 में से 9 गए, तो आपके पास 6 बचे, तो आपने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब ये 4 है, और ये कि 4 में से 1 गए 3। 7 में से 7 गए 0। इसी तरह अब ये 4 डिजिट्स हो गए, ये 2 0 और ये दोनों 0, दोनों जगह 0 है। 1 और 10 में तो 0 आ गए। अब 0 में से, अब यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, तो 6 ने से कैरी दिया, ये खुद 5 हो गया। 10 में से 2 माइनस किए 8। 5 में से 2 माइनस किए 3। ओके जी, अब यहाँ पे 5000 में 500, पहले इन दोनों को माइनस किया, भाई 5000 में से 500 गए, तो आपके पास बचे 4500। अब इसमें से 100 को माइनस किया, तो आपके पास क्या बचे 4400। और अब इसमें से 10 को माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या बचे भाई 4300
90 रुपये। आप इस तरह से भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके जी, एंड द लास्ट वन है 4400 माइनस 400। तो आप इन दोनों को करा दो भाई, आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया। 4400 में से 400 माइनस करेंगे तो 4000 बचेंगे। 4000 में 40 माइनस करेंगे तो 3960 बचेंगे। उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3936। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला सम। मेंटली तौर पे मुश्किल नहीं है सब्ट्रैक्शन करना, सिर्फ और सिर्फ 1 और 10 की प्लेस की वैल्यू को देखें तो आसानी से कर सकते हैं। ओके जी, अब हमें मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं। एक बॉक्स दिया हुआ है, एक बॉक्स मिसिंग है। सिंपल सा तरीका है, इसमें से इसे माइनस करें, आपके पास ये नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यानी कि 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5, 7 में से 4 माइनस करें तो आप 7 में से 4 माइनस किए तो आपके पास यहाँ पे 3 आ गए। अच्छा, अब पहला डिजिट मालूम करना है तो इस वैल्यू में इसको आप प्लस कर दें, यानी कि 6 में 2 प्लस करेंगे, 8, 3 में 1 प्लस करेंगे, 4 और 5 में 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। माइनस को अगर सेकेंड डिजिट मालूम करना है तो फर्स्ट से आंसर को माइनस कर दें, और अगर फर्स्ट डिजिट मालूम करना है तो सेकेंड से आंसर को प्लस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डिजिट मालूम करना है तो इसमें से प्लस करेंगे, 6 में 0 प्लस करेंगे 6, 5 में 1, 4 में 1 प्लस करेंगे 5। अब सेकंड डिजिट मालूम करना है तो इसमें से माइनस कर देंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 0 का एज इट इज, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0। इसी तरह अब 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। अब पहला डिजिट मालूम करना है तो प्लस कर लेंगे, 2 0 हैं, 2 0 एज इट इज। 8 में 2 प्लस करेंगे 10, 10 में 1 प्लस कैरी 7 प्लस 1 8, तो ये हो जाएगा आपका 8000। ओके जी, इसके बाद हमारा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय एस्टिमेशन। एस्टिमेशन यानी एक तरह की अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन ऑफ नंबर, वैल्यूज और क्वांटिटी से जो एक तरह का गैस होता है आपका किसी भी चीज़ को सॉल्व करने से पहले, या राउंड ऑफ करना। एस्टिमेशन एक तरह की राउंडिंग ऑफ होती है विच इज़ नॉट एग्जैक्ट बट नियर टू द रिक्वायर्ड, जो मुकम्मल यानी कि सही नहीं होता, लेकिन वो जो आपका रिजल्ट होता है उसके नज़दीक होता है। अब यहाँ पे उन्होंने आपसे जो एक्सरसाइज में बात की है, उन्होंने कहा है कि अपने आंसर से पहले आप इन वैल्यूज़ को एस्टिमेट करें। ठीक है, अब ये 1000 तक है तो हम नियरेस्ट 100, यानी कि जैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में मैंने दिया है, पहले हम इसे नियरेस्ट 100 जो है एस्टिमेट करेंगे और उसके बाद हम इसके आंसर को लेकर आएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले इन्हें एस्टिमेट करेंगे और फिर इनके हम एडिशन लेकर आएंगे। यानी कि 7735 को अगर मैं नियरेस्ट 100 पे मुझे से राउंड ऑफ करना है तो 1 10 100, तो 100 से पहले वाली वैल्यू में देखूंगी, अगर वो बड़ी है यानी कि 1 से 4 तक की है तो मैं इस 100 में ऐड करूंगी वैल्यू, अगर नहीं है तो मैं इससे बाद वाली वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली 0 कर दूँगी। अगला क्या है 1 4 5 6, इसको भी मैं जब राउंड ऑफ कर रही हूँ 1 10 100, तो ये 5 है, 5 में से 1 प्लस करवा दिया तो ये 4 1 5 और ये दोनों डिजिट जो हैं आपके ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। तो क्या हो गया भाई 7700 और 1500। जब मैं इन्हें प्लस कर रही हूँ तो ये मेरा आ रहा है कुछ 9200। ठीक है, ये मेरा जब मैं इन्हें प्लस कर रही हूँ तो मेरा आंसर 9200 आ रहा है, जो मैंने राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ को लिखा। और जब मैं एक्चुअल वैल्यूज़ को प्लस करूँगी, यानी कि 7735 1456 6 5 11 9 91,091। ठीक है, तो ये इसकी अप्रॉक्सीमेट करीब है, राउंड ऑफ हो रहा है। ये 91,091 है, ये 9200 है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल करीब है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, इसे मैं अगर राउंड ऑफ करती हूँ तो 5886 को जब मैं राउंड ऑफ करूँगी तो 1 10 100 8 ने से 1 कैरी दे दिया, यानी कि 5 9 और अगले दो डिजिट ऑटोमेटिकली 0 हो गई। इसी तरह 2 2 3 4 जब मैं इसे राउंड ऑफ कर रही हूँ तो 1 10 100, ये इसको कैरी नहीं दे सकता क्योंकि छोटा नंबर है, तो शुरू के 2 डिजिट एज इट इज रहे, बाकी 2 डिजिट आपके पास 0 हो गए। अब जब मैं इन्हें प्लस कर रही हूँ यानी कि 5900 और
2200 को मैंने प्लस किया 0 0 विदाउट आंसर लाइन। मेरा आंसर जो आ रहा है वो 8100 आ रहा है। और अगली जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है जब मैं उसे प्लस कर रही हूँ 8 2 10 10 और 1 11 5 6 7 और 1 8 8110 रुपये। राउंड ऑफ करने के बाद ये 8100 और 8110 तकरीबन हमारी जो अप्रॉक्सीमेशन है वो बिल्कुल सही बैठी है। बस क्या ध्यान रखना है 100 पर से पहले वाली वैल्यू अगर बड़ी है 5 6 7 8 एंड तो फिर आप बराबर कैरी दे दें। अगर वो छोटी है तो कैरी नहीं दें, उसके बाद के जितने भी डिजिट हैं वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसे भी पहले हम राउंड ऑफ कर लेंगे, यानी कि 6493। जब ये राउंड ऑफ होगा तो 9 ने से 1 कैरी दिया तो ये हो जाएगा 65, बाकी दोनों डिजिट आपके 0 0 हो जाएंगे। फिर है 3285, टेंस की वैल्यू में 8 है, 8 ने से 1 कैरी दिया तो ये हो जाएगा 33, बाकी जो हो जाएंगे 0 0। अगर इन्हें हम प्लस कर लें पहले 6500 और 3300, इन्हें प्लस करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 9800। और जब हम अपनी एक्चुअल वैल्यूज़ को प्लस कर रहे हैं 6493 और 3285 9778 तकरीबन अप्रॉक्सीमेट इक्वल है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन से पहले इन्हें अप्रॉक्सीमेट करना और उसका आंसर निकालना और उसके बाद इनको फिर से प्लस करना जो एक्चुअल वैल्यू है, और दोनों के बीच का कंपैरिजन कि वो उसके करीब तर है या नहीं है। अच्छा, ये इसी तरह एस्टिमेशन सब्ट्रैक्शन में भी है, तो फिर हम वही करेंगे भाई। 8356 इसकी अप्रॉक्सीमेशन 1 10 100 5 से 1 कैरी देगा तो ये हो जाएगा 84, और बाकी दोनों डिजिट आपके पास 0 हो जाएंगे। इसी तरह अगला है आपके पास 7354, 1 10 वाली वैल्यू फिर से कैरी देगी 74, और बाकी दोनों डिजिट आपके 0 हो जाएंगे। फिर आप इन दोनों को पहले प्लस कर लें 8400 और 7400, 0 0 8 एंड 15800। और अब जो ओरिजिनल वैल्यूज़ है यानी कि 8356 7354, जब अप्रॉक्सीमेशन के बाद दोनों को जब माइनस किया तो मेरा आंसर आ रहा है 1000। और जब हम इन्हें माइनस करेंगे 6 में से 4 गए 2, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 3 गए 0 और 8 में से 7 गए 1, तो दोनों का आंसर करीब तर है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है 5917, इसका जो हमने अप्रॉक्सीमेट किया राउंड ऑफ किया 1 10, अब 1 इसे कैरी नहीं दे सकता तो ये 59 ही रहेगा, और बाकी ये जो डिजिट है ये 0 हो जाएंगे। अगला है 3825, अब 5 और 2 इसे कैरी नहीं दे सकता तो 38 तो एज इट इज़ रहेगा, बाकी दो डिजिट आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को पहले हम माइनस करेंगे, यानी कि 5900 और 3800, इन दोनों को जब मैं माइनस कर रही हूँ तो 9 में से 8 गए 1 और 5 में से 3 गए 2, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 2100। और जब मैं ओरिजिनल वैल्यूज़ को माइनस करूँ यानी 5917 और 3825, ठीक है, 7 में से 5 गए 2, 1 में से 2 नहीं जा सकते, कैरी दे 11 में से 2 गए 9, 8 में से 8 गए 0, 5 में से 3 गए 2, तो आपके पास बचा है 2092 और ये है 2100। तो अप्रॉक्सीमेट दोनों काफ़ी हद तक क्लोज हैं। एंड द लास्ट वन है 6483, इसकी अप्रॉक्सीमेशन 1 10, 8 इसे 1 कैरी दे देगा तो 65, अगले दो डिजिट आपके 0 हो जाएंगे। फिर है 4870, 1 10 की वैल्यू बड़ी है, इसे 1 कैरी देगा तो ये हो जाएगा 49, और बाकी दो डिजिट आपके 0 हो जाएंगे। राउंड ऑफ वाली वैल्यूज़ को अगर हम माइनस करें तो मेरा आंसर 0 0, 5 में से 9 नहीं जा सकते, 15 में से 9 गए तो 6 बचे, 5 में से 4 गए तो आपके पास 1 बचे, ये इसका आंसर 1600 आ रहा है। ओरिजिनल वैल्यूज़ को अगर हम माइनस करें यानी कि 6483 माइनस कर रहा है 4870 को, 3 में से 0 गए 3, 8 में से 7 गए 1, 4 में से 8 नहीं जा सकते, इसने कैरी दे दिया, 14 में से 8 गए तो आगे बात 6 बचे, 5 में से 4 गए 1, तो 1613 और यहाँ पे 1600, तो आपकी अप्रॉक्सीमेशन तकरीबन करीब है।
ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक्स बेसिकली मल्टीप्लिकेशन की हैं, तो हमें बस ये देखना है कि कौन से टेबल में क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 की टेबल में 2 को टेबल 8 तक पढ़े तो 2 8 आपके पास क्या आ जाता है भाई 16। अब यहाँ इन्होंने पहला डिजिट मिस कर दिया है, कोई भी डिजिट मल्टीप्लिकेशन मिस कर दे तो ये देखने कि वो नंबर उस टेबल में कहाँ लाएगा। जैसे यहाँ 4 है और यहाँ 24 की टेबल में 28 कब आता है 4 7 था, तो यहाँ मैंने 7 लिख दिया। अब 5 की टेबल में 45 कब आता है 5 9 था। 9 की टेबल में 63 कब आता है 9 7 था 63। 8 8 था क्या होता है भाई 64। 6 9 था आपके पास क्या होता है 54। 6 के टेबल में 36 कब आता है 6 6 था। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 0 ही रहेगा। 6 के टेबल में 48 कब आता है 6 8 था 48। और 9 की टेबल में 9 कब आता है 9 1 था 9। ठीक है, इसी तरह ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट की बुक में 0 4 था 0 0 3 था 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 0 रहता है। 6 6 था 36, 6 7 था 42, 42 का 2 4 कैरी, 6 6 था 36, 37 38 39 एंड 40। 7 9 था 63, 6 कैरी, 7 2 था 14 14 और प्लस 6, तो आपके पास हो जाएगा 20। उसके बाद आपके पास 8 9 था 72, 7 कैरी, 8 8 था 64 65 66 67 68 69 एंड 70 एंड 71। इसी तरह 8 0 0, 8 9 था 72, 7 कैरी, 8 2 था 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। 7 5 the 35 and 3 carry, 7 3 the 21 22 23 and 24, 24 का 4 and 2 month carry, 7 8 the 56 56 plus 2 58, 9 6 the 54, 5 carry, 9 6 the 54 54 plus 5 59 59 का 9 5 carry, 9 5 the 45 45 plus 5 50, 9 1 the 9 9 4 the 36, 3 carry, 9 7 the 63 64 65 एंड 66। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ किस बात का ध्यान रखना है आपको, जब भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है कैरी उसके बराबर वाले डिजिट पर जाएगी। जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो टेंस की वैल्यू यहाँ आएगी और वंस की वैल्यू आपके पास ऊपर कैरी में जाएगी। पूरी वैल्यू को आप यहाँ नहीं उतारेंगे, सिर्फ पूरी वैल्यू तब उतरेगी जब आपका डिजिट लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 8 0 0, 8 9 72, 72 का 2, यानी टेंस वंस की वैल्यू यहाँ और टेंस की वैल्यू कॉलम। 8 2 16, 16 प्लस 7 23। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन। ओके जी, अगेन वर्स्ट प्रॉब्लम रियल लाइफ। द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट आपके पास 9 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक 41। कभी भी आपको एक छोटी एक क्वांटिटी से ज़्यादा की क्वांटिटी मालूम करनी हो तो वो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि छोटे से स्मॉल टू बिग। जब भी आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और बिग टू स्मॉल जब भी बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो डिवाइड करेंगे। ये क्वांटिटी की बात है, आप क्वांटिटी देखें, आपको बस एक की क्वांटिटी दी हुई है, आपको ज़्यादा की क्वांटिटी मालूम करनी है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 1 नोटबुक कॉस्ट 9, कॉस्ट ऑफ 41 नोटबुक्स हमें मालूम करनी है, तो 9 से 41 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 1 द 9 एंड 9 4 द 36, 369 कॉस्ट आपकी आ जाएगी बुक्स की। देन अ स्पाइडर हैज़ 8 legs, हाउ मेनी legs डू 20 स्पाइडर हैव। एक मकड़ी के 8 टांगें, तो 20 मकड़ी जो हैं उनकी कितनी टांगें होंगी। ओके जी, स्पाइडर की 8 टांगें होती हैं तो 20 स्पाइडर कितनी होंगी। 8 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 0 0, 8 2 16, तो भाई 20 स्पाइडर्स कितनी आ जाएंगी 160 लेग्स। अच्छा, ये कह रहे हैं कि स्टेडियम है, उसके पास उसमें 324 रॉज ऑफ बेंचेस हैं। बेंचेस की जो रॉज बनी होती हैं वो 324 है। अगर 9 पीपल सिट ऑन अ 1 बेंच, अगर एक बेंच पे 9 लोग बैठ सकते हैं तो हाउ मैनी पीपल कैन बी सिटेड इन द स्टेडियम, दोस्तों स्टेडियम में कितने लोग बैठ सकते हैं। एक बेंच पे 9 लोग बैठेंगे, 9 को 324 से आप मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, रॉ ऑफ बेंचेस हमारे पास कितनी है 32, और उन 324 बेंचेस हैं हमारे पास रॉज में, और उन्हें वो कह रहे हैं
कि एक बेंच पे 9 लोग बैठ सकते हैं, तो पूरी सीट, इन सारी सीट्स पर, इन सारी बेंचेस पे कितने लोग बैठ सकते हैं। 9 4 36, 3 कैरी, 9 2 18, 19 20 21 का 1, 2 कैरी, 9 3 27, 27 28 एंड 29, यानी कि 2916 पीपल कैन बी सीटेड, इतने लोग सीट पर बैठ सकते हैं। ओके जी। एक शॉपकीपर, अ शॉपकीपर हैज़ 24 ट्रेज ऑफ एग्स टू सेल, एक शॉपकीपर पास 24 ट्रे एग्स की, अंडों की सेल करने के लिए। इफ़ देयर आर 6 एग्स इन ईच ट्रे, अगर एक ट्रे में 6 अंडे हैं, तो हाउ मेनी एग डज ही हैव ऑल टुगेदर, तो सारे मिलाकर उसके पास कितने एग्स बनेंगे। ठीक है, ट्रेज ऑफ एग हमारे पास कितनी है 24, और हर ट्रे में कितने अंडे हैं आपके पास 6, तो 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24, 24 को 4 2 कैरी, 6 2 12, 12 प्लस 2 14, 44 एग्स हैं हमारे पास टोटल। रियाज हैज़ 4 बॉक्सेस ऑफ क्रेयॉन्स, ईच बॉक्स कंटेन 25, रियाज के पास 4 बॉक्सेस हैं किसके, क्रेयॉन्स के, और हर बॉक्स में अगर 25 क्रेयॉन्स हैं, तो हाउ मेनी क्रेयॉन्स डज ही हैव इन ऑल, तो उसके पास टोटल कितने क्रेयॉन्स होंगे, तो 4 को 25 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, कितने क्रेयॉन्स हैं, 4 बॉक्सेस ऑफ क्रेयॉन्स हैं, और हर बॉक्स में कितने क्रेयॉन्स हैं 25, तो 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20, 20 का 0, 2 कैरी, 4 2 8, 8 प्लस 2 10, तो किसकी 100 क्रेयॉन्स हैं आप रियाज के पास। ओके जी, लास्ट वन इज हाउ मेनी डेज आर देयर इन 49 वीक, 49 वीक्स में कितने दिन होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो हमें पता है भाई एक हफ्ते में हमारे पास डेज इन अ वीक हमारे पास क्या है कि वीक्स हमारे पास कितने दे रहे हैं ये 49, और हमें पता है कि इन अ वीक मेरे पास कितने डेज हैं 7, तो 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। 7 9 63, 3 6 कैरी, 7 4 28, 28 29 30 31 32 33 34, ये होगा 343 डेज। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 9, वर्क दीज आउट मेंटली, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेंटली किया था तो यहाँ पे वो भी करेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 7 10 आपके पास 70 हो जाता है, इसमें भी वंस के कॉलम के साथ जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके जी, अब इसी तरह वंस के साथ मल्टीप्लाई इनकी 2 4 8, 2 2 4 और 2 3 6 हो गया 648, 3 2 6, 3 7 21, 21 का 1 2 कैरी, 3 1 3 और प्लस 2 ये 5। 83 मल्टीप्लाई में 10 और 100 के साथ जो भी डिजिट है उनको आपसे 1 से मल्टीप्लाई करना और उसके साथ आप सिर्फ 0 लगा दें। 83 1 83 और उसके साथ ये आपका 0 लग जाएगा। 6 1 6, 6 3 18, 18 का 8 1 कैरी, 6 1 6 और प्लस 7 786, 7 4 28, 28 का 8 2 कैरी, 7 5 35, 36 एंड 37। इसी तरह 299 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो जगह 2990, 9 11 99, 8 1 8, 8 8 64, 64 का 4 6 कैरी, 8 3 24, 24 प्लस 6 आपके पास आ जाता है 30। ओके जी, 134 मल्टीप्लाई बाय 10, 134 134 यानी 1340, 6 4 24, 24 का 4 2 कैरी, 6 4 24, 24 प्लस 2 26 एंड 123 कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। उसके बाद विच नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ विद द सेम आंसर एज इफ इट इज़ एडेड टू इटसेल्फ, कौन से दो नंबर हैं जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें सेम नंबर हो। इटसेल्फ मतलब कौन सा नंबर है जिसे खुद से मल्टीप्लाई करें तो उसका सेम आंसर आए एज इफ इट्स एडेड, कि जब आप उसे प्लस करें खुद से ही। सिंपल सी बात है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 में ही 2 को प्लस करेंगे तो वो भी आपका उसका आंसर 4 ही आएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10, 1 और 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट बच्चे के लिए एक नया वर्ड है, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इनका सम निकालें, इनका आंसर निकालें। तो मैंने सारे ऑड नंबर कर दिए, यानी 1 3 5 7 9 ऑड नंबर, वो नंबर जो डिविजिबल बाय 2 यानी 2 के टेबल में नहीं आते। आप जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 को 3 से मल्टीप्लाई 3 3 5 15 15 7 105 एंड 105 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 945।